तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है पॉइजन्स फूड, ठीक है, मतलब विषाक्त भोजन। सिंपल सा है, विषाक्त भोजन। विषाक्त भोजन, ओके। क्या है? पॉइजन, पॉइजन फूड। पॉइजन्स फूड, ओके दोस्तों। पॉइजन्स फूड के बारे में आज हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ओके। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो रट्टा मार के पास होने का काम करते हो तो जल्दी से जल्दी निकल जाइए इस चैनल से और दूसरे चैनल में जाके देखिए, ठीक है। मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आप अच्छे से समझो और लंबे टाइम तक इसको याद रख पाओ, ताकि आपका जब एग्ज़ाम हो तब उस टाइम आप इसको अप्लाई कर पाओ। ये आपका काम है, ओके दोस्तों। तो इसलिए आप रट्टा बिल्कुल भी मत मारना और मेरा पूरा कोशिश है कि मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँ, बता पाऊँ, ओके दोस्तों। तो ठीक, शुरू करते हैं। विषाक्त भोजन। विषाक्त भोजन होता क्या है? विषाक्त भोजन वह होता है जिसमें विष जो कि पौधों, प्राणियों एवं अकार्बनिक रसायन से प्राप्त होता है या पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? विषाक्त भोजन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हम यहाँ पे विषाक्त भोजन पे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक। पहला तो आप ये समझ में आ गया होगा कि विषाक्त भोजन क्या है। विषाक्त भोजन उसे कहते हैं जो भोजन वह होता है जिसमें विष जो कि पौधों, प्राणियों एवं अकार्बनिक रसायन से प्राप्त होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहाँ पे मशरूम, ठीक। मशरूम, मशरूम होता है। अब मशरूम खाने के लिए भी बहुत सारे टाइप के हैं, ठीक। बहुत सारे मशरूम पाए जाते हैं। तो इसमें से ऐसे मशरूम भी होते हैं जिसमें विषाक्त पाए जाते हैं, जिसमें विष की मात्रा होती है, जिसके कारण कि इंसानों में वहाँ कुप्रभाव होता है जो विष फैलाने का काम करता है, जो कि दुर्घटनाग्रस्त कर देता है इंसानों को, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा और भी है, एक मशरूम हो गया, फिर मशरूम के साथ साथ आर्जिमोनी मैक्सिकाना, ठीक। आर्जिना मैक्सिकाना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों। तो सेकेंड में ये आर्जिमोन मैक्सिकाना भी पाए जाते हैं, ठीक। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल में देखो, मशरूम हो गया, आर्जिमोन मैक्सिकाना हो गया, और थर्ड है आपका बंद गोभी, जिसको क्या बोलते हैं? कैबो, ठीक। ये भी है जो कि इसमें भी विषाक्त की मात्रा पाए जाते हैं। और चौथा में है आपका सोयाबीन। सोयाबीन, अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो सोयाबीन खाने का चीज़ है, तो इसमें कैसे विषाक्त की मात्रा पाया जाएगा? इसमें भी दोस्तों बहुत सारे विषाक्त इसमें भी होते हैं, जिसमें इसके अंदर ट्रिप्सिन अवरोध पाया जाता है, ठीक। ट्रिप्सिन अवरोध पाया जाता है जो कि शरीर में प्रोटीन उपलब्ध कराने का काम ठीक से नहीं करता, इस कारण ये विषाक्त होता है, ठीक। और चौथा आपका मीठी तिपतिया घास, ठीक। मीठी तिपतिया घास, इसको क्या बोलेंगे? स्वीट क्लोवर। मीठी तिपतिया घास, स्वीट क्लोवर, ठीक। क्लोवर, ये। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? मीठी तिपतिया घास में ये होता है, इस घास में विषाक्तता कैसे होती है? क्योंकि अगर यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा खराब घास होता है तो उसको पशुओं को खिलाया जाता है, जिसके कारण खराब घास होने का कारण इसमें पोटेशियम के से संबंधित होता है, पोटेशियम के की क्रिया रुक जाती है, ठीक है। तो इस कारण ये यहाँ पे एक विषाक्त का काम करता है, ये मीठी तिपतिया। और इसके अलावा और हैं, जैसे यहाँ पे आलू,
आलू। अब आलू कैसे में, इसको तो खाया जाता है बोलते होंगे आप लोग, ओके। तो दोस्तों आलू में भी विषाक्त पाया जाता है। और अगर आप देखे होंगे खेती जहाँ पे करते हैं वहाँ पे ऐसे आलू होते हैं जो एक भूमि से सबसे ऊपरी ओर में रहता है, जो वायु के संपर्क में भी रहता है और थोड़ा थोड़ा नमी उसमें सब वायु मिलता रहता है, जिसके कारण उसका रंग थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा ग्रीन हो जाता है। तो वह आलू भी बहुत ही विषाक्त रहता है, जिसके कारण वो मानव शरीर या किसी भी एनिमल शरीर में वह रिएक्शन करता है, ठीक है दोस्तों। तो वो आलू भी एक पॉइजन का काम करता है, ओके। अब सातवां पॉइंट है हमारा विनोना या रुई के बीज, ठीक है। रुई के बीज, कॉटन सीड रुई के बीज में क्या होता है, कॉटन सीड पे इसमें देखो कि इसमें गोस्पीपोल, ठीक है, गोस्पीपोल विष होता है जो कि मानव शरीर में लाइसिन को उपलब्ध नहीं कराता, ओके दोस्तों। तो ये इसमें मेन कारण होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसमें विषाक्त में, ठीक है। 4-5 हो गए ना, 7 पॉइंट। अब 8वां है आपका मूंगफली। मूंगफली में कैसे, ग्राउंडनट, मूंगफली में कैसे होता है ये मूंगफली, ठीक है। मूंगफली में दोस्तों इसमें भी पाया जाता है विषाक्त, ठीक। इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे कोई रहता है भंडारित क्रिया, जैसे कि यहाँ सांद्रता अधिक जिसमें होती है कभी कभी, इसमें आप अनुमान लगाए भी होंगे कि एक ऐसे मूंगफली भी रहता है जो कि एक बहुत ही दूसरा ही फील होता है, वो मतलब जब उसको खाते हो तो थोड़ा अजीब लगता है। तो वैसे मूंगफली को भी आप ज़्यादा खा लेते हो तो वो भी आपके शरीर में विषाक्त क्रिया करता है, ठीक है। अब इसके अलावा और हैं, ठीक, राई है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, ठीक। राई, गेहूं, जौ, बाजरा, इसको बोलेंगे रे वीट। और आपका क्या, ओट ना, और बार्ली, बाजरा, ये सब बहुत सारे ये सब हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहो कि विषाक्त भोजन और क्या क्या हैं, तो वो है लेथाइरस सेटाइबस, ठीक है। खेसरी दाल जिसको बोलते हैं आप, खेसरी दाल जान रहे होंगे, ठीक है, जिसका क्या है वैज्ञानिक नाम, लेथाइरस सेटाइवस, ठीक है। खेसरी दाल क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, खेसरी दाल, ठीक दोस्तों। ये खेसरी दाल, देखो खेसरी दाल बहुत ज़्यादा तो खेती इसकी नहीं की जाती है, बहुत कम की जाती है। तो ये क्या होता है कि अगर आप खेसरी दाल लगातार खाते हो तो इस दाल को लगातार खाने के कारण यहाँ इंसानों में लकवा बीमारी का होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है महिलाओं की अपेक्षा। अगर महिला और पुरुष अगर दोनों जने मात्रा बराबर खाते हैं खेसरी दाल को तो पुरुषों को लकवा बीमारी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइज़न का काम करता है खेसरी दाल, तो इसको भी नहीं खाना चाहिए। और भी हैं जैसे, और मछली है, ठीक। फिश पॉइज़न में कैसे, फिश पॉइज़न भी है, तो फिश में कैसे होता है, फिश में होता है दोस्तों आपका, ये क्या है 11वां पॉइंट है एग्जाम्पल में, 11वां, ओके। फिश में क्या होता है, फिश में भी होता है कि फिश बहुत सारे ऐसे छोटे जीवाणुओं को खा जाता है, जिसके कारण उसमें भी रोग या कुछ लक्षण उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसमें आपको बहुत सारे कुछ रिएक्शन होते हैं, जी मिलचाना, उल्टी होना, अत्यधिक जठर आंतरिक पत्र अवरोध, बहुत सारे दर्द होता है, समुद्री बांस, मतलब इसमें जो वो दूसरे जीवाणुओं को या उसके अंदर कुछ बीमारियां रहते हैं जिसको आप खाते हो तो आपके शरीर में भी वहाँ कुप्रभाव या आप रिएक्शन या विष का प्रभाव आपके अंदर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, सीप में भी हैं, सीप में भी वैसे होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे थे, ठीक। तो अब देखते हैं, ये तो हुआ एग्जाम्पल,
ठीक, एग्जाम्पल में क्या क्या देखे हम, मशरूम देखे, अर्जिमोन मैक्सिकाना देखे, बंद गोभी, सोयाबीन, मीठी तितली घास, आलू, बिगोना, रुई अब के बीज, मूंगफली, रोई, गेहूँ, जौ, बाजरा और क्या, खेसरी दाल और मछलियाँ, ये सब देखिए। अब आपको इसके जो होते हैं लक्षण, इसके बारे में आप जान लो कि ये विषाक्त भोजन खाने से क्या लक्षण होता है। ओके दोस्तों, विषाक्त भोजन खाने से क्या लक्षण होता है। लक्षण में दोस्तों आप ध्यान देना, मैं जो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। लक्षण में होता है इसका जीभ मिलचाना होना, उल्टी होना, हाथ पैर में जाना, जलन, अल्सर, ठीक है। और ये बहुत सारे अपच के अंदर, अगर पेट में भी दर्द हो सकता है, अपच, ऐंठन भी हो सकता है, अकड़न हो सकता है, हाथ पैर में दर्द हो सकता है, आँखों में जलन हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हैं और ये लक्षण, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया लक्षण। अब अगर आप इस विषाक्त भोजन से बचना चाहते हो तो इसका रोकथाम कैसे करें, कि कोई भी भोजन को आप खाने से पहले उसको क्या कर लेना चाहिए, रोकथाम, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बार बार करता हूँ अपने इस चैनल पे कि इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझो और लंबे टाइम तक याद रखो कि विषाक्त भोजन क्या है। बोलने से एग्ज़ाम में आएगा तो आप सट से जान पाओ कि हाँ विषाक्त भोजन ऐसा ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है बोल के, ठीक है। तो देखो अब विषाक्त भोजन का अब रोकथाम में क्या क्या है। आहार सूचित साफ सफाई होना चाहिए, ठीक है। भोजन का साफ सफाई होना चाहिए। जो मांस निरीक्षण है उसको भी अच्छे से उबाल कर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्यक्तिगत साफ सफाई होना चाहिए, व्यक्ति अच्छे साफ सुथरा होना चाहिए। आहार का खराबपन करने वाले नहीं होना चाहिए, खराब सब दूर होना चाहिए, ठीक है। निर्जलीकरण कर लेना चाहिए। स्वच्छ और शिक्षा, इसके बारे में अच्छे से दूसरों को बताना चाहिए ताकि वो भी इस जो रोकथाम, इस उपाय को दूसरों को शेयर कर पाएँ। यानी कि उनको बताओ कि आप साफ सफाई रहो, स्वच्छ रहो और अपना जो आहार भी है उसको भी अच्छे से उबालो और स्वच्छ उबाल के खाओ, भोजन करो। तो इससे भी ये बहुत बचत या इसका रोकथाम हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आहार को रखने वाले बर्तनों को हमेशा ही साफ सफाई रखना चाहिए और धूप में ही सुखाना चाहिए भोजन को, ठीक है। और घर पर बंद डिब्बे वाले भोजन सिस्टम नहीं रखना चाहिए। मतलब जो भी भोजन है आपको बंद डिब्बा और जो पैकेट वाला है वैसे भोजन आपको खाना ही नहीं चाहिए, ओके। और ऐसे रहता है कि रेफ्रिजरेटेड, मतलब कि जो भोजन रहते हैं ठंडे जो कर दिए रहते हैं उस भोजन को भी नहीं खाना चाहिए, ठीक। आपको कोशिश करो कि गर्मा गर्म ही आप खाना खाओ और भोजन को आप ग्रहण करो। ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसको खाना नहीं चाहिए, ठीक है। या उसको फ्रीज में भी करते हैं तो ऐसे भी आप ना करो, उसको जितना हो सके उतना आप जल्दी, आप जो गर्म है अच्छे से पका हुआ उस टाइम आप भोजन करने की कोशिश करो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा? अगर आपको विषाक्त भोजन समझ में आया होगा तो आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे।